बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार सा आज हम अंडे वाला पुलाव बनाएंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या पकाएं, तो घर में मौजूद चीज़ों से ही आज हम ये पुलाव रेडी करेंगे। बहुत ही मज़े का बनेगा, तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने स्लाइसिस में कट किया हुआ था, ये प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज होने तक प्याज को मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा प्याज का कलर यहाँ पे गुलाबी होना स्टार्ट हो गया है। तो यहीं पे इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले हम डाल देंगे। यहाँ मैंने इसमें साबुत खड़े मसालों में मैंने 3 से 4 लौंग लिए हैं, 1 पीस मोटी इलायची का लिया है, 2 पीस छोटी इलायची के बादन का फूल लिया है जो कि टूटा हुआ है। यहाँ पे 3 से 4 पीस मैंने तेज़पात के कर लिए हैं और एक बड़ा टुकड़ा मैंने लिया है यहाँ पे दालचीनी का। तो ये साबुत खड़े मसाले इसी प्याज के अंदर डाल के चंद सेकंड के लिए बहुत ही अच्छा सा इन्हें भी हम फ्राई होने देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को अब हमें फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसकी जो कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप इसे अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो चावलों में से अदरक लहसुन की स्मेल आएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने रफली कट किया हुआ है, ये भी इसमें डाल देंगे। इसी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पे थोड़ी देर टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप दही का। दही डालने के बाद यहाँ पे उसी बर्तन में मैंने पानी ऐड किया है, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी होगा, ये इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले मैं ऐड करूँगी। नमक यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और यहाँ पे सुर्ख मिर्च मैंने लिया हाफ टी स्पून से कम, काली मिर्च का पाउडर भी मैंने हाफ टी स्पून से कम लिया है। ये डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट भी, एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। और यहाँ पे मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड करने वाली हूँ। आप अगर आपके पास कोई सब्ज़ी हो तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप सब्ज़ियों को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ का आलू था और यहाँ पे हाफ कप के करीब मटर थे, तो मैं ये दोनों सब्ज़ियाँ इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे लो फ्लेम करते हुए इसे कवर कर दूँगी। सॉफ्ट होने तक सब्ज़ियों के मैं इसे पका लूँगी। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे पकते हुए। सब्जियां हमारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पक गई हैं। तो अब हमें इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेना है। मसाला अच्छे से भुना होगा तो आपका पुलाव बहुत ही शानदार बनेगा। तो यहाँ मैंने मसाले को भी भून लिया, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो यहाँ पे मेरे पास से 2 गिलास चावल, वज़न में देखें तो 500 ग्राम मेरे पास चावल थे। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 3 गिलास के करीब पानी। पानी डाल लेने के बाद यहाँ पे 2 पाउडर मसाले मैं और ऐड करूँगी, जिससे आपका पुलाव बहुत ही खुशबूदार और मज़े का बनने वाला है। तो इनको स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है मैंने और 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है, ये दोनों इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी जिसे मैंने कट करके रखा हुआ था, ये भी डाल देंगे। पानी में बॉयल आने का वेट करते हैं। जूँ ही पानी में बॉयल आएगा तो यहाँ पे इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले बहुत ही अच्छी तरह से 3 से 4 बार पानी के से धो के तो भिगो के रखा हुआ था। तो ये चावल बहुत ही अच्छे से भीगे हुए हैं। भीगे हुए चावल जब आप डालते हैं पुलाव में या बिरयानी में तो बहुत ही अच्छा सा इनका लुक आता है। तो यहाँ देखिए चावल इसमें डाल देते हैं और 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे मैं इसे पका लूँगी और इसके बाद हम इसे दम पे लगा देंगे। दम पे लगाने से पहले यहाँ पे एक तवा इसके नीचे ज़रूर रखिए, बर्तन के नीचे, इससे आपके चावल बर्तन के पैंदे से चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ ये कर लेने के बाद मैं इसे अब लो फ्लेम पे दम पे लगा दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल किस तरह के रेडी हुए हैं। तो जितनी देर में चावलों को दम आता है हम अपने अंडों को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 अंडे मैंने बॉईल किए हुए थे। इन अंडों को इस तरह से हमें
कट लगाना है, बहुत ज़्यादा डीप कट हम नहीं लगाएँगे, ऐसे ऊपर-ऊपर ही इनके कट लगाएँगे जिससे अंडों का टेस्ट जो मसाला हम इसमें डालने वाले हैं बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट देगा। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन में 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। हमने अंडे बॉयल करके कट करके रखे हुए थे, ये डाल देंगे और इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा नमक। ये डाल के हमें बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेना है ताकि अंडों की जो ऊपरी सतह है वो थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है इस तरह से और अंडे टूटेंगे नहीं। फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए हम चावलों को चेक कर लेते हैं, दम देखिए बहुत ही अच्छे से आ चुका है। अब इन्हें सर्व करते हैं, आप चाहें तो अंडे इस पॉइंट पे भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सर्व करते हुए डालूँगी। तो यहाँ पे एक डिश ली है मैंने, इसमें मैं पुलाव डाल दूँगी और इसके ऊपर हम फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सा हमारा अंडे वाला पुलाव यहाँ पे रेडी टू सर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।